अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुस्लिमों को ये लाभ मिलेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या आप महाराष्ट्र से आते हैं या आप यूपी से आते हैं या आप बंगाल के मुस्लिम हैं, भारत के किसी भी राज्य के आप मुस्लिम हैं तो अब आपको ये लाभ मिलेगा। देखिए, आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से इस मर्तबा 26-27 के लिए जो बजट पेश किया गया है, इसके अंदर काफ़ी अल्पसंख्यक लोगों को बड़ा फायदा दिया गया है। साफ साफ निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इस मर्तबा का जो बजट है इसमें सभी मुस्लिमों को भी ध्यान रखा गया है और जितने भी अल्पसंख्यक हैं भारत के अंदर, सभी के लिए बजट के अंदर अच्छा प्रावधान किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि बजट 2026 में अल्पसंख्यक स्कीम के तहत ये काफ़ी बड़ा फायदा होने के लिए जा रहा है। अगर आप भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर आप भी अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इस मर्तबा अल्पसंख्यक विभाग का जो बजट है वो 3400 करोड़ रुपया कर दिया गया। यानी अल्पसंख्यक विभाग से जो बजट जो सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने दिया है वो 3400 करोड़ रुपया है। अगर हम पिछले बार की तुलना में करें तो ये इस मर्तबा का जो बजट है वो 4% ज़्यादा है। इस मर्तबा का जो बजट अल्पसंख्यक जो विभाग को दिया गया है। और देखिए आगे जो बताया गया है कि अब सबसे ज़्यादा फायदा अल्पसंख्यक लोगों को होगा और बताया गया है कि इसके ज़रिए से अल्पसंख्यक को मूल सुविधाएं दी जाएगी और भारत सरकार की तरफ से स्कूल जो अल्पसंख्यक के लिए खोले गए उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक लोगों को तवज्जो दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास इसके अंदर शामिल है। तो प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक लोगों को इस बजट से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज की औरतों को इस बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया गया है। देखिए, बजट जो पेश होता है उसके अंदर सभी वर्गों को लेकर उसके अंदर बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर जो है इस मर्तबा जो अल्पसंख्यक जो विभाग है उसको जो बजट के अंदर 3400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और आगे देखिए बताया जा रहा है कि इस बजट के ज़रिए से सभी मुस्लिमों के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए अल्पसंख्यक विभाग उस पर काम कर रहा है। और जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो और उसके अलावा जो भी समाज के लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, उनको भी इसके अंदर लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर जो दूसरे जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और बीजेपी में जो बड़े मुस्लिम नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि इस मर्तबा का जो बजट है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए भी किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि बजट जो पेश होता है इसके अंदर सभी लोगों को रखा, इसके अंदर शामिल किया जाता है ताकि जो बजट है वो संतुलित तौर पर सबका साथ सबके विकास के साथ इसके अंदर काम किया जाए। और उसके अलावा भी अभी आपने बिहार के अंदर भी देखा, हालांकि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ में है, फिर भी इस मर्तबा बिहार के अंदर सभी लोगों को एक तरीके से रमज़ान की खुशखबरी दी गई है। साफ साफ नीतीश कुमार ने कहा है कि आपको 1 घंटा पहले आप स्कूल को छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपके विभाग में 5 बजे छुट्टी होती है तो आप 4 बजे ही छोड़कर जा सकते हैं। यानी एक तरीके से मुस्लिम लोगों के लिए नीतीश कुमार ने एक वरदान दिया है कि
रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, पाक महीना सभी मुस्लिम लोगों के लिए होता है। इसके अंदर लोग रोज़ा रखते हैं, जैसे टीचर वगैरह है, इन लोगों की भी ड्यूटी काफ़ी अच्छी हो। 9 बजे इन लोग को स्कूल जाना पड़ता है, 3-4 बजे तक ये लोगों को स्कूल में रहना पड़ता है। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि ये जो परंपरा है ये काफ़ी दिनों से, और हम आज से नहीं काफ़ी दिनों से मुसलमानों के लिए हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे उनका अलायंस किसी के साथ भी हो। लेकिन नीतीश कुमार ने ख़ास तौर पर रमज़ान को देखते हुए ये एक बड़ा ऐलान किया है कि आप अपने कार्यालय को 1 घंटा पहले छोड़ सकते हैं, या अगर आप टीचर हैं तो 1 घंटा पहले आप स्कूल छोड़ सकती हैं, ताकि आप घर पर जाएं, आराम से आप नमाज वगैरह पढ़ें, या जो भी रोज़ा अफ्तारी का जो टाइम होता है आप उसको अपने फैमिली के साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप गुजार सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार हालांकि बीजेपी के साथ में है, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो एक अपनी जगह पर है, वो सभी लोगों को साथ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जो है इस मर्तबा नीतीश कुमार से खफा थे। हालांकि जब उन्होंने वक्फ बिल का जो सपोर्ट किया, जब से नीतीश कुमार से जो मुस्लिम समाज के लोग जो बिहार के अंदर है उनसे काफ़ी नाराज़ थे। उनके अलावा अभी जो हिजाब वाला जो मामला हुआ था, एक लेडीज का जो उन्होंने हिजाब खींचा था, इसको लेकर भी मुस्लिम समाज में आक्रोश था। लेकिन नीतीश कुमार ने रमज़ान के अंदर इस तरीके से ऐलान करके उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो हमारे जो मुसलमानों की प्रति जो हमारे दिल के अंदर जो प्रेम है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन क्योंकि उनकी भी मजबूरी रही होगी, वो गठबंधन में है, गठबंधन में सरकार चला रहे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि आप रमज़ान जैसे पवित्र महीने के अंदर आप एक तरीके से 1 घंटा पहले जा सकते हैं। इसके अलावा भी भारत सरकार ने भी इस मर्तबा अल्पसंख्यक का जो बजट है वो 3400 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया है, और साफ कहा है कि इसके ज़रिए से अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज की औरतों को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस बजट के बाद से मुस्लिम समाज के लिए और क्या नीतीश कुमार हो या भारत सरकार हो क्या ख़जाना खोलती है। ऐलान तो बजट में कर दिया गया है, आगे देखने वाली बात होगी। जो भी जानकारी और जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।